मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये 2016 में कलकत्ता में हुआ। एक एक्सीडेंट विक्टिम और एक परिवार। उन्होंने सोचा सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले चलो, लेकिन गवर्नमेंट इंक्वायरी में अपोलो को नेग्लिजेंस, ओवरचार्जिंग और अननेसेसरी टेस्ट का दोषी पाया गया। रीजनल डायरेक्टर ने रिजाइन किया और अपोलो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल की। इस वीडियो में आप देखोगे एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन जिसमें अपोलो के अपने लोग पकड़े गए। एक सुप्रीम कोर्ट वार्निंग, इतनी सीरियस कि जज ने एम्स का नाम लिया, सीधा ऑन रिकॉर्ड। एक इनसाइडर सच जो एक भी डॉक्टर खुल के कभी नहीं बोलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक एनआरआई डॉक्टर का इम्पॉसिबल बेट। बात है साल 1979 की। डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी, जो अमेरिका में कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्हें एक रात भारत से फ़ोन आया और पता चला कि एक 38 साल के मरीज़ की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, क्योंकि वो विदेश जाकर इलाज नहीं करा सकता था। डॉक्टर रेड्डी रोए नहीं और वो सोचने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती थी। अमेरिका में तो रूटीन सर्जरी थी ये, कोरोनरी बाईपास 4 घंटे में डन। लेकिन इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अमीर लोग लंदन जाते, अमेरिका जाते, और आम आदमी भगवान भरोसे। उन्होंने सोचा कि अगर भारतीय डॉक्टर विदेशों में जान बचा सकते हैं तो वो अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसी सोच ने उन्हें भारत वापस लौटने और देश का पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन बैंक्स ने मना कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रॉफिट नहीं होता था। तो रेड्डी डायरेक्टली इंदिरा गांधी से मिले और इंदिरा गांधी को कन्विंस किया कि भारत में कटिंग एज इक्विपमेंट्स लाए जाएं। फाइनली इंपोर्ट ड्यूटीज 300% से 0% पे आई और बदले में उन्हें 25% ट्रीटमेंट फ्री करने थे। और साल 1983 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने इनॉग्रेशन किया भारत के पहले प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल का, अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक आदमी ने बिना किसी फंडिंग के, बिना वेंचर कैपिटल के इंडिया का हेल्थ केयर लैंडस्केप ही बदल दिया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक मिशन एक मशीन बन जाता है। अब समझते हैं अपोलो का बिजनेस मॉडल। एक नंबर सोचो, 50,000 से 60,000 के बीच। ये क्या है? ये है अपोलो का ARPOB, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एक बेड एक रात। डॉक्टर्स फीस अलग, मेडिसिन अलग, टेस्ट अलग, प्रोसीजर अलग। ये सिर्फ बेड की कीमत है। तो सोचो, अगर आप 10 दिन के लिए बेड लेते हैं तो सिर्फ बेड से 5 से 7 लाख का रेवेन्यू। ये नंबर 2026 में 12% बढ़ा और हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब अपोलो का असली एम्पायर समझते हैं। ब्रांच 1 हॉस्पिटल्स। अपोलो के 76 हॉस्पिटल्स हैं और उनसे रेवेन्यू आता है 12,555 करोड़। ब्रांच 2 अपोलो फार्मेसी, 7,289 स्टोर्स और साल 2026 में इसका रेवेन्यू 10,808 करोड़। और तीसरी ब्रांच अपोलो 24/7, 69,000 डेली ऑर्डर्स और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 2,037 करोड़। यानी अपोलो एक हॉस्पिटल नहीं, ये एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जिसमें आप चेक इन करते हो हॉस्पिटल में, मेडिसिन लेते हो हॉस्पिटल फार्मेसी से, फॉलो अप करते हो अपोलो 24/7 से, और हर स्टेप पे अपोलो का कैश रजिस्टर बचता है। अब एक और चीज़, अपोलो का मेडिकल टूरिज्म बिजनेस। अपोलो में 55+ कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ से लोग आते हैं। इंडिया के लिए अच्छा है, डॉलर में इनकम, ग्लोबल रेप्यूटेशन। लेकिन इस इंटरनेशनल प्रोग्राम के कनेक्शन में आई एक ऐसी स्टोरी जो अपोलो कभी नहीं चाहेगा आप सुनो। द स्टिंग ऑपरेशन। साल 2023 लंदन, यूके न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ का एक अंडरकवर ऑपरेशन। रिपोर्टर ने अपोलो के म्यांमार ऑपरेशन ऑफिस से कांटेक्ट किया और कहा, मुझे किडनी चाहिए, कोई रिलेटेड डोनर नहीं है। नॉर्मल रिस्पांस क्या होना चाहिए था? सॉरी, ये इलीगल है, हम हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा, डोनर अरेंज हो सकता है प्राइस पे। इंडिया में लॉ सिर्फ क्लोज बायोलॉजिकल फैमिली मेंबर से किडनी डोनेशन अलाउ करता है।
लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग म्यांमार से गरीब विलेजर्स लाए जाते थे, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, स्टेज फैमिली फोटोज लिए जाते थे और किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता था। एक पेशेंट ने तो लगभग 32 लाख दिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी ऑर्डर करी। दिल्ली गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। अपोलो ने कहा इंडिविजुअल डॉक्टर की पर्सनल एक्शन थी, हॉस्पिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। डॉक्टर सस्पेंड हुए, इन्वेस्टिगेशन चली और फिर अपोलो का शेयर 7,000 के ऊपर। 2026 रेवेन्यू 16% बढ़ा। फिर से कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2017 कैलकाटा एक्सीडेंट विक्टिम फैमिली को बड़ा बिल आया 7 लाख का। गवर्नमेंट इंक्वायरी हुई, नेग्लिजेंस, ओवरचार्जिंग, अननेसेसरी टेस्ट कंफर्म हुए और रीजनल डॉक्टर ने रिजाइन किया। लेकिन अपोलो का बिजनेस वैसे का वैसे। साल 2020 बेंगलोर कोविड क्राइसिस। गवर्नमेंट ने कोविड टेस्ट पे कैप किया था 4,500, लेकिन अपोलो ने चार्ज किया 6,000। अपोलो का रिस्पॉन्स पार्शियल रिफंड। साल 2023 लंदन स्टिंग ऑपरेशन, द टेलीग्राफ अंडरकवर। किडनी रैकेट एक्सपोज हुआ, डॉक्टर सस्पेंड हुए, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग। बिजनेस पे कोई फर्क नहीं। 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ने अपोलो से कहा, अगर गरीब पेशेंट्स का फ्री इलाज नहीं करोगे हम एम्स को तुम्हारा हॉस्पिटल दे देंगे। क्योंकि अपोलो को 1 रुपये प्रति साल रेंट पे प्राइम दिल्ली लैंड मिली थी। अग्रीमेंट था फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पेशेंट्स। डेकेड्स बाद कोर्ट को ये वार्निंग देनी पड़ी। मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अपोलो ने कई केसेस में अपना साइड डिफेंड किया, कई में इन्वेस्टिगेशन में क्लियर भी हुए। कुछ इंसिडेंट्स जेन्युइनली इंडिविजुअल फेलियर्स थे, लेकिन जब कंपनी इतनी बड़ी हो, जब पेशेंट्स इतने वल्नरेबल हों, तो अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। अब वो बात जो इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इमेजिन करो मेडिकल स्कूल, 10 से 12 साल की पढ़ाई, लाखों का लोन, फिर MBBS, फिर MD और फाइनली अपोलो में एंट्री। और फिर स्लोली एक चीज़ समझ में आती है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इनफॉर्मल टारगेट होते हैं। कितने टेस्ट रेफर किए, कितनी प्रोसीजर्स रेकमेंड की, मंथली रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाइज। कोई ऑफिशियल ईमेल नहीं आता, कोई पेपर ट्रेल नहीं, कोई लिख के नहीं देता। लेकिन परफॉर्मेंस रिव्यू में वो डॉक्टर नोटिस होता है जिसका रेवेन्यू लो होता है। एक और बात, द ड्यूअल डॉक्टर प्रॉब्लम। इंडिया में एक डॉक्टर दोनों काम करता है, डायग्नोस, प्रोसीजर और रेकमेंड भी। अमेरिका में ये अलग अलग होता है, रेफरिंग फिजिशियन और ऑपरेटिंग फिजिशियन। इंडिया में इस सेपरेशन का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। रिजल्ट जो डायग्नोस करे वही डिसाइड करे कि सर्जरी होगी या नहीं। इस सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिज़ाइन बिल्ट इन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपोलो बंद नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अपोलो ने लाखों इंडियंस को वर्ल्ड क्लास केयर दी है। जेन्युइनली उसे डिनाई करना झूठ होगा। और एक अनकंफर्टेबल सच, इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है उसमें अपोलो जैसी प्राइवेट चेन्स एक ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि आप इन्फॉर्म्ड नहीं हैं। आप जानते हो हॉस्पिटल के सामने कैसे जीते। अर्जेंसी का खेल पहचानो, क्योंकि कभी कभी वो खुद से ही अर्जेंट बता देते हैं। सीक्रेट दो, सेकंड ओपिनियन। 1 लाख से ऊपर का खर्चा तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। स्टडीज़ कहती हैं कि 20 से 30% केसेस में डायग्नोसिस ही बदल जाती है। तीसरी बात, आस्क फॉर आइटमाइज्ड बिल। जनरल बिल डिस्कार्ड करो और आइटमाइज्ड बिल मांगो। ग्लव्स से लेकर सिरिंज तक। हॉस्पिटल घबराएगा लेकिन आपका पैसा बच जाएगा। तो चलिए पूरी कहानी का फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। प्रताप रेड्डी एक विजनरी थे। 1983 में उन्होंने एक इम्पॉसिबल चीज़ की। उस इम्पॉसिबल ने लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन वो सपना 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एम्पायर है, और एम्पायर में मिशन और मार्जिन में टेंशन होती है। पेशेंट और प्रॉफिट में कन्फ्लिक्ट होता है। डॉक्टर की ओथ और हॉस्पिटल के टारगेट्स में स्ट्रगल होता है। ये अपोलो की कहानी नहीं है, ये इंडिया के प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की कहानी है। जब तक हम पेशेंट्स के तौर पे अपने राइट्स नहीं जानते, तब तक ये सिस्टम हमेशा बिजनेस के फेवर में झुका रहेगा। और अब अपोलो हॉस्पिटल को चेयरमैन प्रताप रेड्डी की 4 बेटियां संभाल रही हैं, यानी इंडिया का सबसे पावरफुल हेल्थ केयर एम्पायर। प्योर फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट टाइम जब अपोलो फार्मेसी से 800 रुपये की एंटीबायोटिक लो तो याद रखना, शायद आप एक 40 साल पुरानी फैमिली के जनरेशनल वेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो क्या लगता है, गॉड ऑफ हेल्थ
या गॉड ऑफ बिजनेस? शायद दोनों।